हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का शक्ति अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग बात कर रहे हैं आज की वीडियो में आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के बारे में, क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरे पास बराबर कमेंट मैसेज आ रहे थे कि भैया रेलवे ग्रुप डी के बारे में थोड़ा सा बताइए। रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम है वो आपका कब तक होगा, एग्जाम की डेट कब होगी, एग्जाम का महीना क्या होगा, आपको कितना समय मिलने वाला है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं एग्जाम डेट के बारे में बात करेंगे, लेकिन एग्जाम जो आपका है वो 1 से 2 महीने आपका डिले होने वाला है। का जो भर्ती आपकी है रेलवे ग्रुप डी की वो कहीं ना कहीं अब आपकी राजनीतिकरण उस पर आपका चल रहा है, कहीं ना कहीं आपकी कोर्ट में फंस चुकी है। पूरा मामले को समझेंगे, क्या इसका बैकग्राउंड है, क्या मैटर चल रहा है, कोर्ट में क्यों चल रही है, कब तक इसका फैसला आ जाएगा, अभी तक कितना फैसला आ चुका है, अभी तक का पूरा बैकग्राउंड को समझने वाले हैं। अभी तक मैंने कोई भी वीडियो इस प्रकार का आपको नहीं बना के दिया कि ये रेलवे का जो रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम है उसमें कोर्ट में इस प्रकार की अपडेट चल रही है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आपको बिना फालतू परेशान किया जाए। और मैं सोच रहा था कि बहुत जल्द इसका फैसला आ जाएगा, लेकिन इस प्रकार की मंशा इनकी दिख नहीं रही है। और जहां फैसला आपका बहुत जल्द आना था, यानी कि मैं आपको बताऊं 28 मार्च को जो रेलवे एग्जाम है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम है, उसको लेकर फाइनल डिसीजन आपका सुप्रीम कोर्ट का आना था। लेकिन 28 मार्च आपका निकल चुका है और कोर्ट का फैसला भी आया है। फैसला क्या आया है, आपके पक्ष में आया है, 10th पास वालों के पक्ष में आया है या फिर ITI वालों के पक्ष में आया, क्या आपका मैटर चल रहा है, संपूर्ण हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है मेरे भाई, तो पूरा मैटर क्या है हम लोग पहले उसको समझते हैं। पहला आपका मैटर है कि रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम होता है लास्ट ईयर 18-19 में जो आपका एग्जाम होता है उस समय आपको 10th पास मांगा जाता है। 10th पास आपका मांगा जाता है, पहले ITI मांगा गया था, लेकिन उस समय ITI बहुत कम लोगों के पास थी। इस वजह से लोगों ने आंदोलन किया, ट्विटर कैंपेन किया कि भैया ITI हमको नहीं चाहिए, हमें ओनली 10th पास चाहिए। रेलवे बोर्ड ने आपकी बात को सुना और उस समय की जो वैकेंसी थी उसमें उन्होंने जो क्वालिफिकेशन थी उसको 10th पास कर दिया गया। अब 10th पास का जो एग्जाम होता है वो एग्जाम हो जाता है रेलवे ग्रुप डी का। उसके बाद 19 में आपका रेलवे बोर्ड की तरफ से एक नोटिस निकलता है। उस नोटिस में मेंशन किया जाता है कि आगे आने वाले रेलवे ग्रुप डी की लेवल 1 की जो भी वैकेंसी आपकी होगी भविष्य में, उन सभी वैकेंसी में आपका रेलवे ग्रुप डी के लिए आपका ITI कंपलसरी होगा, ऐसा बोला गया था। 2019 के जो नोटिस निकला था रेलवे बोर्ड की तरफ से। अब जिस प्रकार से नोटिस निकला था तो भैया बड़ी संख्या में ऐसे लोग थे जो ITI करने लगे थे और जिनका टारगेट होता है कि भैया हमें रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देना, रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्ट होना है, तो वो कहीं ना कहीं ITI की तरफ मुड़ गए थे और ITI कर लिया था। ठीक है, अब वो लोग भी इंतजार कर रहे थे कि भैया रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम होगा, रेलवे ग्रुप डी की न्यू वैकेंसी आएगी और उसमें ITI को आपका वरीयता मिलेगी, इस प्रकार के उन्होंने पहले ही बता दिया था। उसके बाद 2024 में लास्ट दिसंबर में, अभी आप जानते हैं कि लास्ट दिसंबर में आपका 2024 में आपका रेलवे की तरफ से एक शॉर्ट नोटिफिकेशन निकलता है। शॉर्ट नोटिफिकेशन आपका निकलता है, उसमें कोई भी क्वालिफिकेशन आपकी जो है वो मेंशन नहीं की जाती है कि इसमें 10th पास मांगेगा या फिर ITI मांगेगा। ठीक है मेरे भाई, आगे बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी का आपको एग्जाम देना है, NTPC का एग्जाम देना है या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम आपको देना है, तो सबसे ज्यादा जरूरी जो आपके लिए होता है वो होता है भैया मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, टेस्ट सीरीज है। तो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म आप सभी के लिए होता है टेक्स्ट बुक का। यहाँ पर जाकर के आप बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं और बेहतरीन स्कोर अपना इंप्रूव आप लोग कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक पर आप 1 ईयर का पास प्रो परचेज करिए। अभी यहाँ पर इनकी बेहतरीन सेल चल रही है जिसमें आपको काफी कम प्राइस में आपको यहाँ पर 1 ईयर का पास प्रो देखने को मिल जाएगा। आप 1 ईयर का भी खरीद सकते हैं, आप 2 ईयर का भी खरीद सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत कम प्राइस में आपको 1 ईयर का पास प्रो मिल रहा है और इनकी जो सेल है वो अंतिम दिन आपकी चल रही है। अभी जाके इनका सेल आप परचेज कर सकते हैं, पास प्रो परचेज कर सकते हैं। उसके बाद जो इसका प्राइस है वो काफी ज्यादा आपका बढ़ने वाला है। और दोस्तों इसकी जो लिंक्स वगैरह है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, उस पर आप क्लिक करेंगे और इनका 1 ईयर का पास प्रो परचेस कर लीजिएगा। और जितना भी आपका जो इसकी फीस होने वाली है पास प्रो की, उसमें 12% का डिस्काउंट आपको और मिलेगा। अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं शक्ति, तो शक्ति कूपन कोड को आपको यूज करना है और 12% का डिस्काउंट आपको और मिलेगा। ठीक है मेरे भाई, तो मैंने आपको बता दिया है, अभी बेहतरीन सेल आपकी चल रही है, उसका आप लोग फायदा उठाइए। अब हम लोग बात करते हैं रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के बारे में जो आपका कोर्ट केस चल रहा है। तो मैंने बताया कि 2024 के लास्ट दिसंबर में आपका एक शॉर्ट नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन आपका निकलता है, उसमें जो 14 प्रकार की आपकी वैकेंसी थी रेलवे ग्रुप डी की, 14 प्रकार की सभी वैकेंसी आपकी निकलती, चाहे वो टेक्निकल हो नॉन टेक्निकल हो, सभी प्रकार की वैकेंसी आपकी निकलती है। लेकिन उसमें कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं किया जाता है कि इसमें 10th पास लगना है या इसमें ITI लगना है, मेंशन नहीं किया जाता है। फिर भी आप सभी जानते हैं कि 2019 में रेलवे ने ही आपका एक नोटिस जारी किया था, उसमें बोला गया था कि आगे आने वाली सभी भर्तियों में आपका ITI मांगा जाएगा। जब इस प्रकार की बात होती है, नोटिस आपका निकलता है, तो जो ITI वाले थे वो भाई श्योर थे कि ITI वालों को ही इसमें वरीयता दी जानी है। लेकिन जो 10th पास वाले थे, बड़ी मात्रा में 10th पास वालों ने इसमें ट्विटर कैंपेन किया कि भाई हमें भी इसमें मौका मिलना चाहिए, और जो ITI की जो ITI कंपलसरी है वो ITI कंपलसरी नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का डिजिटल आपका आंदोलन भी हुआ, और 5 जनवरी 2025 को इसका फुल नोटिफिकेशन आपका जारी किया जाता है रेलवे ग्रुप डी की तरफ से। उसमें जो इसके क्वालिफिकेशन है वो निर्धारित की जाती है, उसमें ITI कंपलसरी नहीं है, ओनली 10th पास बोला जाता है। जैसे ही इस प्रकार का नोटिस निकलता है, तो जो ITI वाले हैं कहीं ना कहीं भाई उनको दुख होता है, और जो 10th पास वाले हैं वो कहीं ना कहीं खुश होते हैं। भाई ह्यूमन नेचर है, अगर आपको मौका मिलता है, दूसरे को मौका नहीं मिलता है, तो आप खुश होंगे और दूसरा आपका दुखी होने वाला है। इस प्रकार की चीजें होती हैं। लेकिन मैं यहाँ पर किसी का सपोर्ट या किसी का विरोध करने नहीं आया हूं। जो मैटर अभी आपका चल रहा है मैं आपको वो बता रहा हूं, ठीक है। इस प्रकार का जो होता है वो आपका चलता है। उसके बाद जो ITI वाले हैं, जितने भी ITI वाले मेरे भाई बहन हैं, वो पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट में। वो कोर्ट में पहुंचते हैं, क्या मैटर उनका होता है। उन्होंने बोला कि जब 2019 में रेलवे ने अपना एक नोटिस जारी किया था कि इसमें ITI कंपलसरी है, तो इसमें ITI को हटाया क्यों गया। इसके बाद 2024 में आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन आपका निकलता है, उसमें जब इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो निर्धारित नहीं की जाती है, तो जो ITI वाले हैं वो समझते हैं कि इसमें ITI आपका कंपलसरी होगा, लेकिन इसमें ITI को कंपलसरी नहीं किया गया। इस प्रकार का कृत्य क्यों किया गया। साथ ही साथ एक सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी आपका है कि अगर कोई भी नोटिफिकेशन आपका निकलता है, तो उस नोटिफिकेशन को निकलने के बाद उसमें आप परिवर्तन, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इन सभी मुद्दों को लेकर के आपके जो ITI वाले स्टूडेंट हैं वो पहुंचते हैं कोर्ट में, और भाई अब कोर्ट में आप पहुंचते हैं, कोर्ट में आपका केस करते हैं। इसके बाद जो कोर्ट है वो आपका रेलवे बोर्ड से इस प्रकार का जवाब मांगता है कि भाई इसका जो मैटर है वो समझाइए, इसका क्या मामला चल रहा है, और जो भी मामला आपका चल रहा है, जो भी काम आपको करने हैं, जो भी नोटिस आपको निकालने हैं, एक दूसरे को जो भी लेटर आपको दे रहे हैं, वो जल्दी कीजिए। आपको 4 दिन का समय भी उन्होंने दिया था, और 21 मार्च को बोला था कि 21 मार्च तक अपना जो भी लेटर मैटर देना है वो निपटाइए और मुझे अपना फाइनल डिसीजन सुनाइए। इस प्रकार का उन्होंने बोला था। और 21 मार्च के बाद रेलवे ने बोला था कि 24 मार्च को हम अपना फैसला सुना, रेलवे नहीं सॉरी कोर्ट ने बोला था कि 24 मार्च को हम अपना फैसला सुना देंगे, और 28 मार्च 2025 को हम इस केस को पूरा निस्तारण कर देंगे, पूरा केस आपका खत्म कर देंगे। जो भी केस का मुद्दा होने वाला है उसमें हम ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे और केस आपका खत्म कर देंगे। तो जो भी 10th पास वाले हैं या जो भी ITI वाले हैं, सभी लोग आपका 28 मार्च के इंतजार कर रहे थे। 28 मार्च आपका आता है, और 28 मार्च को क्या होता है दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो भी आपके जज थे पहले वाले, जिन्होंने बोला था कि 28 मार्च को इसका हम फाइनल डिसीजन देने वाले हैं, वो दोनों जज आपके बदल दिए जाते हैं। जो भी आपका मैटर होता है वो आपको पता ही है, कोई दोनों जज आपके बदल दिए गए हैं, और दूसरे जज आपके आए हैं। अब दोनों नए जज आपके आए हैं, उन्हें को उतना मैटर भी पता नहीं है। उन्होंने क्या किया कि पूरा मैटर को अच्छे से उन्होंने स्टडी करने के लिए 28 मार्च से सीधे उन्होंने 26 मई तक इन्होंने जो आपकी डेट है उसको एक्सटेंड कर दिया गया। अब इस प्रकार का काम होता है कि इसमें ना तो 10th पास वाले खुश हैं, ना तो ITI वाले खुश हैं, क्योंकि जहां 28 मार्च को फैसला आना था, जहां 1-2 दिन आपकी बढ़ा करके डेट दी जा सकती थी, वहां पर 28 मार्च से सीधे आपका 26 मई तक आपकी डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। 28 मार्च से ना तो अप्रैल में है, सीधे आपका मई में आपका होने वाला है। तो आपका लगभग इतना समय बढ़ गया है, तो इतना आपकी जो डेट है वो भी एक्सटेंड हुई है। इसके बाद आप जब डेट एक्सटेंड हुई है उसके बाद जो भी आपका फैसला आता है वो आपकी अगली बात है, वो आपका कोर्ट का फैसला है। लेकिन आपका एग्जाम भी आपका एक्सटेंड होने वाला है, लगभग आपके 1 से 2 महीने आपका एग्जाम भी एक्सटेंड होने वाला है। तो अब ये समझ के मानिए कि 26 मई तक जो भी आपकी प्रक्रिया है वो आगे आपकी नहीं बढ़ने वाली। रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम को लेकर के जो भी आपकी प्रक्रिया है वो बिल्कुल आपकी अवरुद्ध है। 26 मई तक कोई भी इसमें आगे का काम नहीं होने वाला है। जब तक कोर्ट का फाइनल डिसीजन नहीं आता है कुछ भी आपका आगे नहीं होने वाला है। तो जो आपका एग्जाम होने वाला है रेलवे ग्रुप डी का 26 मई तक, आपको उसके बारे में आप भूल जाइए। उसके बाद जब फैसला आता है, पता चले ITI के पक्ष में आए या फिर आपका 10th के पक्ष में आए, और कोर्ट का जो फैसला आएगा मेरे भाई मैं आपको बता देता हूं, कुछ इस प्रकार का फैसला आएगा कि ना तो उसमें ITI वालों को खराब लगेगा, बुरा लगेगा, और ना उसमें 10th पास वालों, क्योंकि वो भाई दोनों में सामंजस्य बनाने का प्रयास कहीं ना कहीं करते हैं।
और इसी का अध्ययन करने के लिए उन्होंने 2 महीने का समय भी आपसे लिया है। तो आपका 26 मई तक कुछ नहीं होने वाला है। उसके बाद मई के बाद आपका जून जुलाई के बाद ही आपके एग्जाम होने की संभावना है। तो मान के चलिए जुलाई के बाद, जुलाई या अगस्त तक ही आपका एग्जाम होने की संभावना है अकॉर्डिंग टू मी। बाकी कुछ लोग तो आपका जून में भी एग्जाम करवा रहे हैं, जून में आपका एग्जाम होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। भैया 26 मई को तो इसका फैसला ही आना है। करोड़ों की संख्या में फॉर्म आपके आते हैं। अभी आपके एनटीपीसी के एग्जाम भी चल रहे हैं। एनटीपीसी के एग्जाम आपके 1 से 1.5 महीने तक चलेंगे। पहले ग्रेजुएट के चलेंगे, फिर अंडर ग्रेजुएट के चलेंगे, उसके बाद कहीं रेलवे ग्रुप डी का नंबर आएगा तो उसमें आपकी लगभग काफी टाइम आपका लगने वाला है। और कोर्ट केस भी आपका चल रहा है। जो सारी चीजें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। अब कोई भी अपडेट इस मुद्दे पर आपकी आती है तो मैं आपको सबसे पहले अपने टेलीग्राम के माध्यम से, अपने यूट्यूब के माध्यम से आपको दे देता हूं। तो चैनल पर पहली बार आए मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस प्रकार की इंफॉर्मेशन आपको यहां पर मिलती रहती है। मिलते अगले वीडियो में, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।